गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, बेसिकली जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने यहाँ पर पढ़ा है जो भी हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है उसके बारे में, उसके टॉपिक्स के ऊपर हमने यहाँ पर डिटेल्स में क्या करी है, डिटेल्स में हमने यहाँ पर स्टडी की है। तो रियल गैसेस और आइडियल गैस के बारे में अभी तक आप लोगों को पूरा क्राइटेरिया हो गया होगा कि रियल गैसेस क्या होती हैं और आइडियल गैस बेसिकली क्या होती है, तो दोनों में फ़र्क क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब आइडियल गैस और रियल गैस में डिफरेंस के पॉइंट्स तो हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर का जो केमिस्ट्री है वो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमने पूरी पढ़ी हुई है। तो जो भी बच्चे मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे केवल इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि मैंने जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस आपको पढ़ाया हुआ है वो जाकर पहले आप देखें, तो आपको ये वाला जो टॉपिक है ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की, तो गैसें किस तरह से बिहेव करती हैं, किस तरह से गैसों के अंदर हम कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं, वो सब हम देखते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में। लेकिन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के अलावा अगर उसको हटाकर हम देखें, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को अगर हम हटाकर देखें, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेसिस पे वो जो गैसों का बिहेवियर था उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो सभी टर्म्स एंड कंडीशन पर ठीक है एप्लीकेबल नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद में वॉन डर वाल्स उन पॉइंट्स के अंदर करेक्शन करके अपनी एक इक्वेशन लेके आए थे जिसको हम कहते हैं वॉन डर वाल्स इक्वेशन। सो बेसिकली जो वॉन डर वाल्स इक्वेशन है वो वॉन डर वाल्स इक्वेशन जो हमारी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस हैं उसी का एक करेक्शन फॉर्म है कि उसमें जो भी पॉइंट्स ऐसे थे जो आगे चल के ये पता चला कि ये पॉइंट टेम्परेचर और प्रेशर की हर रेंज पर एप्लीकेबल नहीं है, उनको फिर करेक्शन करने के लिए जो हमारे वॉन डर वाल्स से उन्होंने अपनी इक्वेशन दी जिसको हम वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो अब हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि जो हमारी वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन थी वो वॉन डर वाल्स गैस इक्वेशन क्या थी और उन्होंने वॉन डर वाल्स ने किस तरह से रियल गैसेस के अंदर करेक्शन बताया। तो उसके लिए पहले मैं आपको दो पॉइंट्स बता देती हूँ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के, ठीक है, कि जिनको उन्होंने करेक्ट किया है ना। ठीक है, तो वो दोनों पोस्टुलेट्स क्या थे जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के थे जिनको वॉन डर वाल्स ने क्या किया है, करेक्ट किया है। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर ये था कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस molecules is negligible as compared to the total volume of a gas। जो किसी भी गैस का मॉलिक्यूल हम लेते हैं और उसका जो भी वॉल्यूम होता है, ठीक है, उस वॉल्यूम को पूरे गैस के कंपैरिजन में क्या माना जाता है, नेग्लिजिबल माना जाता है। ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का फर्स्ट पोस्टुलेट था जिसमें वॉन डर वाल ने क्या किया है, आगे चल के करेक्शन किया है। तो अगर फर्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, ठीक है, तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज negligible। actual volume of gas molecule is negligible in comparison to total volume of gas molecules। तो जो भी एक्चुअल वॉल्यूम होता है गैस मॉलिक्यूल्स का वो कैसा होता है, नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट उनका था देयर इज नो attractive forces between gas molecules। there is no attractive forces between gas molecules। ये दो पॉइंट जो थे ये काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के थे जो मैंने आपको बोर्ड पर लिख दिए हैं। और ये दोनों पॉइंट के अंदर फिर वॉन डर वाल ने क्या किया है, वॉन डर वाल ने
करेक्शन किया है। अब इन दोनों पोस्टुलेट्स की हम बात करते हैं, तो ये दोनों पोस्टुलेट्स जो हैं, मतलब एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। तो ये हो गया। और दूसरा कि यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स नहीं देखा जाता। तो ये जो दो पॉइंट्स थे, दो पोस्टुलेट्स थे, ये दोनों जो पोस्टुलेट्स हैं ये यहाँ पर बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस को डिफाइन करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये दोनों पॉइंट रियल गैसेस को डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर वॉन डेर वाल ने इन दोनों में करेक्शन किया है कि अगर हम बात करते हैं इन दोनों स्टेटमेंट की, तो ये दोनों जो पोस्टुलेट थे हमारे, ये दोनों पोस्टुलेट केवल हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर ही वैलिड है। ठीक है, क्लियर। अकॉर्डिंग टू वॉन डेर वाल्स, अकॉर्डिंग टू या वॉन डेर वाल्स के अकॉर्डिंग नहीं, this postulates is applicable only at high temperature and low प्रेशर। ये जो पोस्टुलेट्स है वो केवल कब एप्लीकेबल होंगे? हाई टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर ही क्या होते हैं? ठीक है, एप्लीकेबल होते हैं। बट एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, बट एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, मतलब अगर आप प्रेशर को क्या कर दें, प्रेशर को बढ़ा दें और टेम्परेचर को क्या कर दें, टेम्परेचर को आप कम कर दें। ठीक है, दिस postulates आर नॉट वैलिड। तो ये जो भी postulates रहेंगे ये वैलिड नहीं हो पाएंगे। तो जो भी एक्चुअल वॉल्यूम होता है किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स का वो कैसा होता है? नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। और दूसरी चीज, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह से कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता। लेकिन ये दोनों पॉइंट केवल तभी एप्लीकेबल होंगे जब हाई टेम्परेचर होगा और लो प्रेशर होगा। लेकिन अगर प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है और टेम्परेचर को कम कर दिया जाता है तो ये जो दोनों पोस्टुलेट्स थे, ये दोनों पोस्टुलेट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये किसने कहा? ये देखा गया बाद में। अब इसी में करेक्शन करने के लिए, इन दोनों स्टेटमेंट में करेक्शन करने के लिए वॉन डेर वाल्स ने अपनी इक्वेशन दी थी, जिसको हम क्या कहते हैं? वॉन डेर वाल्स इक्वेशन कहते हैं। और वॉन डेर वाल्स इक्वेशन प्रेशर में करेक्शन बताती है, वॉन डेर वाल्स इक्वेशन टेम्परेचर में करेक्शन बताती है, और इसके साथ साथ जो वॉन डेर वाल्स इक्वेशन है वो वॉल्यूम में भी करेक्शन बताती है। तो वॉन डेर वाल्स जो गैस इक्वेशन है वो इन तीनों के अंदर ही करेक्शन बता रही है, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे प्रेशर हो। अब इन तीनों चीजों में करेक्शन हम किस तरीके से पढ़ते हैं, मतलब वॉल्यूम में उन्होंने किस तरीके से करेक्शन बताया, प्रेशर में किस तरीके से करेक्शन बताया, टेम्परेचर में किस तरीके से करेक्शन बताया, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी हमारा पूरा जो टॉपिक है वो वॉन डेर वाल्स के बेसिस पे ही चलेगा, क्योंकि गैसों के लिए ये जो हमारी इक्वेशन है बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा डिराइव मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन हम यहाँ पर करेक्शन की बात कर रहे हैं कि रियल गैसेस की अगर हम बात करें तो रियल गैसेस का जो बिहेवियर होता है उसको वॉन डेर वाल्स ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है वो, और काइनेटिक थ्योरी के जो भी पोस्टुलेट्स है उसमें उन्होंने किस तरीके से करेक्शन करके इस इक्वेशन को बनाया। ये पॉइंट भी हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जानने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेक्शन पढ़ेंगे कि वॉन डेर वाल्स ने कौन कौन से करेक्शन किए थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के इन दोनों पोस्टुलेट्स को जानने के बाद। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उससे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।